द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइक एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसे विलियम एल. शायरर विलियम एल. शीरर ने लिखा है. यह पुस्तक नाजी जर्मनी के उत्थान और पतन की गहन और विस्तृत कहानी प्रस्तुत करती है. यहाँ इस पुस्तक का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है. पुस्तक का परिचय. लेखक विलियम एल. शायरर. प्रकाशन वर्ष 1960. शैली ऐतिहासिक राजनीतिक विश्लेषण. पुस्तक का सारांश. द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइक नाजी जर्मनी के इतिहास, उसके निर्माण, विकास और अंत की कहानी को प्रस्तुत करता है. शायरर ने इस पुस्तक में नाजी पार्टी की उत्पत्ति, अडोल्फ हिटलर की भूमिका, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं और जर्मनी के पतन का एक समग्र चित्रण किया है. पुस्तक में तथ्यात्मक जानकारी के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव और अवलोकन भी शामिल हैं, क्योंकि शायरर ने जर्मनी में उस समय का अनुभव किया था. पुस्तक की संरचना. पुस्तक को कई अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक अध्याय नाजी जर्मनी के एक विशेष पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है. यहाँ पर कुछ मुख्य विषयों का वर्णन किया गया है. 1. नाजी पार्टी का उत्थान. नाजी पार्टी की उत्पत्ति. पुस्तक में नाजी पार्टी की स्थापना और उसके प्रारंभिक दिनों का विवरण दिया गया है. हिटलर और उसके सहयोगियों की महत्वाकांक्षाओं और रणनीतियों का विश्लेषण किया गया है. जनता का समर्थन. ये चर्चा की गई है कि किस प्रकार नाजी पार्टी ने आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया और जनता का समर्थन प्राप्त किया. 2. हिटलर का शासन. हिटलर की शक्ति में वृद्धि. हिटलर की चांसलर के रूप में नियुक्ति और उसके बाद की घटनाएं, जैसे कि रेचस्टैग, जिसने उसे आपातकालीन शक्तियां प्रदान की. राजनीतिक दमन. नाजी शासन के तहत राजनीतिक विरोधियों का दमन और विभिन्न वर्गों पर की गई हिंसा का वर्णन किया गया है. नाजी विचारधारा. नाजी विचारधारा और उसकी नीतियों, जैसे कि एंटीसेमिटिज्म, नस्लीय शुद्धता और एक पार्टी राज्य की स्थापना का विश्लेषण किया गया है. 3. द्वितीय विश्व युद्ध. युद्ध की शुरुआत. पुस्तक में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, पोलैंड पर आक्रमण और अन्य प्रमुख घटनाओं का विवरण दिया गया है. युद्ध के दौरान जर्मनी की रणनीतियां. नाजी सेना की रणनीतियां, युद्ध में सफलता और विफलताओं का गहन अध्ययन किया गया है. यहूदियों का नरसंहार. होलोकॉस्ट का विश्लेषण, जिसमें यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ किए गए नरसंहार की घटनाएं शामिल हैं. 4. जर्मनी का पतन. युद्ध की स्थिति. युद्ध के दौरान जर्मनी की स्थिति में बदलाव, जैसे कि सोवियत संघ द्वारा हमले और पश्चिमी मोर्चे पर बढ़ती चुनौतियां. हिटलर का अंत. हिटलर की मृत्यु और नाजी शासन का पतन, जो जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ. युद्ध के परिणाम. युद्ध के अंत के बाद जर्मनी की स्थिति, युद्ध अपराधों के लिए मुकदमे और वैश्विक राजनीति में बदलाव का वर्णन. पुस्तक की विशेषताएं. 1. विस्तृत शोध. शायरर ने इस पुस्तक के लिए गहन शोध किया है, जिसमें कई स्रोतों और दस्तावेजों का उपयोग किया गया है. 2. व्यक्तिगत अनुभव. लेखक ने जर्मनी में बिताए अपने समय के अनुभवों को भी साझा किया है, जिससे पाठक को उस समय के माहौल की बेहतर समझ मिलती है. 3. विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण. शायरर ने नाजी शासन और हिटलर के व्यक्तित्व का गहराई से विश्लेषण किया है, जो पाठकों को उनके मानसिकता और निर्णयों की समझ प्रदान करता है. पुस्तक का प्रभाव. द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइक ने न केवल इतिहासकारों बल्कि आम पाठकों के बीच भी एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है. यह पुस्तक नाजी जर्मनी के इतिहास को समझने के लिए एक प्रमुख स्रोत बन गई है और इसे कई विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है. द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइक एक उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है जो नाजी जर्मनी के उत्थान और पतन की पूरी कहानी को प्रस्तुत करता है. यह न केवल जर्मनी के इतिहास का एक गहन अध्ययन है, बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि कैसे राजनीतिक विचारधाराएं और शक्ति की भूख मानवता के लिए विनाशकारी हो सकती है. यदि आप इतिहास में रुचि रखते हैं और नाजी जर्मनी के बारे में गहरी जानकारी चाहते हैं, तो यह पुस्तक अवश्य पढ़ें. यह न केवल आपको इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना से अवगत कराएगी, बल्कि आपको मानवता के अंधेरे पन्नों को समझने में भी मदद करेगी. पुस्तक के विश्लेषण. द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइक को पढ़ने के बाद पाठकों के मन में कई विचार और भावनाएं उठती हैं. इस पुस्तक का विश्लेषण करते समय हम कुछ प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे. 1. ऐतिहासिक सटीकता. वृत्तांत की सटीकता. शायरर ने अनेक ऐतिहासिक दस्तावेजों, पत्रों और प्रथम दृष्टांतों का अध्ययन करके पुस्तक को लिखा है. उन्होंने विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल करके घटनाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया है. तथ्यात्मक जानकारी. पुस्तक में दी गई तथ्यों की जानकारी, जैसे कि हिटलर के चांसलर बनने के बाद की घटनाएं, नाजी पार्टी की नीतियां और युद्ध के समय के निर्णय को प्रमाणित किया गया है. 2. विचारधारा का विश्लेषण. नाजी विचारधारा.
शायरा ने नाजी विचारधारा का गहन विश्लेषण किया है, विशेष रूप से यहूदियों के प्रति घृणा और नस्लीय शुद्धता की अवधारणा को। यह समझने में मदद करता है कि किस प्रकार ये विचारधाराएं नाजी शासन की नीतियों का आधार बनी। हिटलर की मानसिकता। हिटलर के व्यक्तित्व और उसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया का भी गहराई से अध्ययन किया गया है। शायरा ने बताया है कि किस तरह हिटलर की महत्वाकांक्षाएं और आक्रामकता ने जर्मनी को संकट में डाल दिया। 3. सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। सामाजिक ध्रुवीकरण। पुस्तक में यह दर्शाया गया है कि कैसे नाजी शासन ने समाज में ध्रुवीकरण पैदा किया। यह न केवल यहूदियों बल्कि अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ भी भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा दिया। राजनीतिक संकट। शायरा ने राजनीतिक संकट और नाजी पार्टी की सत्ता में वृद्धि के बीच के संबंध को भी स्पष्ट किया है। उन्होंने ये बताया है कि कैसे आर्थिक कठिनाइयों और राजनीतिक अस्थिरता ने नाजी पार्टी को सत्ता में लाने में मदद की। पाठकों पर प्रभाव। द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइक ने पाठकों पर गहरा प्रभाव डाला है। यह पुस्तक न केवल एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि किस प्रकार मानवता के खिलाफ अत्याचार हो सकते हैं। 1. चेतना जागरूकता। मानवाधिकार। पुस्तक ने पाठकों को मानवाधिकारों और राजनीतिक स्वतंत्रता के महत्व के प्रति जागरूक किया है। यह दिखाता है कि किस प्रकार अत्याचार और दमन से बचने के लिए सतर्क रहना आवश्यक है। इतिहास से सीख। पाठक इस पुस्तक के माध्यम से यह सीखते हैं कि इतिहास से सीखना कितना महत्वपूर्ण है। इसे पढ़ने से उन्हें यह समझ में आता है कि अतीत की गलतियों को दोहराने से कैसे बचा जा सकता है। 2. चर्चा का उत्प्रेरक। विवादास्पद विषयों पर चर्चा। पुस्तक ने नाजी जर्मनी, होलोकॉस्ट और युद्ध के विषयों पर व्यापक चर्चा को प्रेरित किया है। यह एक ऐसा विषय है जो आज भी समाज में संवेदनशीलता पैदा करता है। अध्ययन और अनुसंधान। यह पुस्तक छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु बन गई है। इसे इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र के पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइक एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ऐतिहासिक ग्रंथ है जो नाजी जर्मनी के उत्थान और पतन की गहन कहानी को प्रस्तुत करता है। विलियम एल. शायरा ने इस पुस्तक के माध्यम से पाठकों को न केवल इतिहास के एक महत्वपूर्ण हिस्से से अवगत कराया है, बल्कि उन्हें ये भी सोचने पर मजबूर किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। यह पुस्तक न केवल एक रोचक और जानकारीपूर्ण पढ़ाई है, बल्कि यह मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। यदि आप इतिहास में रुचि रखते हैं और नाजी जर्मनी के बारे में गहन जानकारी चाहते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए एक अनिवार्य पढ़ाई होगी। द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइक की पृष्ठभूमि और शायरा के गहन विश्लेषण ने इसे एक अद्वितीय पुस्तक बना दिया है, जो न केवल इतिहासकारों के लिए बल्कि आम पाठकों के लिए भी एक मूल्यवान संसाधन है। यह पुस्तक न केवल नाजी जर्मनी के इतिहास को समझने में मदद करती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक सतर्क और जागरूक समाज अत्याचारों को रोक सकता है। इस प्रकार, यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अध्ययन और मानवता के लिए एक चेतावनी के रूप में सदैव महत्वपूर्ण रहेगी। पुस्तक का विस्तार। द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइक में नाजी जर्मनी के इतिहास के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। यहाँ कुछ प्रमुख विषयों और उनके विस्तार का वर्णन किया गया है। 1. नाजी पार्टी का इतिहास। पार्टी की स्थापना। नाजी पार्टी की स्थापना 1920 के दशक में हुई थी, और यह पार्टी शुरुआत में एक छोटे राजनीतिक संगठन के रूप में शुरू हुई। हिटलर ने इसे एक उग्र राष्ट्रवादी और समाजवादी पार्टी के रूप में विकसित किया। राजनीतिक मंच। नाजी पार्टी ने अपने राजनीतिक मंच में आर्थिक सुधार, जर्मन गौरव की पुनर्स्थापना और यहूदी विरोधी नीतियों को शामिल किया। 2. हिटलर का उत्थान। सामाजिक और आर्थिक संकट। हिटलर के उत्थान का एक प्रमुख कारण 1929 का महान मंदी था, जिसने जर्मनी को गहरे आर्थिक संकट में डाल दिया। इस संकट ने नाजी पार्टी को लोकप्रियता दिलाई। चांसलर की नियुक्ति। 1933 में हिटलर को चांसलर नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि रेचस्टैग अग्नि के बाद आपातकालीन कानून लागू करना। 3. नाजी शासन के विशेष पहलू। राजनीतिक दमन। नाजी शासन के तहत सभी राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया गया। गेस्टापो, राज्य पुलिस और एसएस शुद्धता के लिए विशेष बल ने विरोधियों का दमन किया। नस्लीय नीति। नाजियों ने नस्लीय शुद्धता के सिद्धांतों को अपनाया। यहूदियों, रोमानी और अन्य अल्पसंख्यकों को लक्षित किया गया। 1935 में न्यूरेमबर्ग कानूनों के माध्यम से यहूदियों के अधिकारों को सीमित किया गया। 4. द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। युद्ध की योजना और आक्रमण। हिटलर ने अपने सैन्य आक्रमण की योजना बनाई, जिसमें 1939 में पोलैंड पर आक्रमण शामिल था, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई।
महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ। पुस्तक में महत्वपूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया गया है, जैसे कि स्टालिनग्राद की लड़ाई और डरे की लड़ाई, जिन्होंने युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया। 5. होलोकॉस्ट, नरसंहार की योजना। होलोकॉस्ट का वर्णन करते हुए शायरा ने यह दिखाया है कि किस प्रकार नाजी शासन ने यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ संगठित नरसंहार किया। केंद्रित मृत्यु शिविर, यह बताया गया है कि कैसे कई मृत्यु शिविर जैसे कि आउशविट्स का निर्माण किया गया और हजारों लोगों को वहां मार दिया गया। 6. जर्मनी का पतन। युद्ध के अंत में जर्मनी की स्थिति। युद्ध के अंत में जर्मनी की स्थिति में भारी गिरावट आई। सामरिक हार, युद्ध की तबाही और देश की विभाजन की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया गया है। हिटलर की आत्महत्या। 1945 में हिटलर की आत्महत्या और उसके बाद जर्मनी का आत्मसमर्पण एक महत्वपूर्ण घटना है। ये नाजी शासन के अंत का प्रतीक है। पाठकों के लिए सीख। द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइक पढ़ने से पाठकों को यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है। 1. अत्याचार का खतरा। यह पुस्तक दर्शाती है कि किस प्रकार अत्याचार और दमन की स्थितियों में भी लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हैं। 2. सचेत रहना। समाज में सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है। यह इतिहास का अध्ययन हमें ये सिखाता है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 3. समानता और मानवाधिकार। पुस्तक मानवाधिकारों की रक्षा और समानता के महत्व को भी उजागर करती है। यह दिखाती है कि भेदभाव और अत्याचार केवल कुछ लोगों के खिलाफ नहीं होते, बल्कि यह संपूर्ण समाज को प्रभावित करते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइक केवल नाजी जर्मनी के इतिहास को नहीं बताता, बल्कि यह मानवता के लिए एक चेतावनी भी है। यह पुस्तक ये समझाने में मदद करती है कि कैसे एक सशक्त नेता और उसकी विचारधारा समाज को प्रभावित कर सकती है। विलियम एल. शायरा ने इस पुस्तक के माध्यम से न केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है, बल्कि उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है। यह पुस्तक एक विचारशील और चिंतनशील पाठक के लिए आवश्यक है, जो न केवल इतिहास में रुचि रखता है, बल्कि समाज के मुद्दों के प्रति भी जागरूक है। यदि आप इतिहास, राजनीति और मानवाधिकारों के अध्ययन में रुचि रखते हैं, तो द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइक आपके लिए एक अवश्य पढ़ी जाने वाली पुस्तक होगी। यह न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि यह आपको सोचने पर भी मजबूर करती है कि कैसे हम एक बेहतर और समान समाज के लिए प्रयास कर सकते हैं। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।